हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रामजी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है जब से कल से एक इंटरव्यू वायरल हुआ था भर्ती बोर्ड के एक सदस्य का, और उन सदस्य के द्वारा ये बात कही गई कि वो 51,000 प्लस पदों पर कांस्टेबल की भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसी में उन्होंने कहा कि वो 9500 पदों पर आपके दरोगा की भर्ती करने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी बोल रहे थे होमवर्क, ये सब चीज़ें आपको पता है। आज एक खबर और ज़्यादा निकल के आई, वो आपकी निकल के आई किसके ऊपर, 52,699 पदों पर, कांस्टेबल के पदों पर। परंतु ऐसे में जब वो कल खबर दी गई थी तो बहुत सारे कमेंट आए आपके, और अलग अलग से मैसेज भी आपके द्वारा डाले गए। एक दो बच्चों ने कुछ ने मेल भी किया। तो उन लोगों ने बोला कि सर, ये जो 9500 भर्ती कह रहे हैं, इसकी कितनी सत्यता है, और मतलब इसके आने के कितने चांसेस हैं, और यदि ये आने हैं या कुछ और बात है तो कब तक भर्ती आ सकती है, इस पर हम लोग मतलब आप इसको बताने का प्रयास करिए। तो इस पे छोटी सी वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले यदि आप रामजी पाठशाला पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि सबसे बढ़िया और बेस्ट एडवाइस यहाँ पर आपको मिलेगी। पूरी रणनीतियां आपको यहाँ पे मिलेंगी, बिल्कुल सटीक ऑथेंटिक आपको जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, सबसे कम टाइम में क्रिस्प कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। राम जी की पाठशाला में मूल विधि, संविधान, हिंदी और जीएस पढ़ के बहुत सारे बच्चों का यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ है। उनका इंटरव्यू भी, जो मेहनत से आपके बहुत मेहनत करके बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनके इंटरव्यू भी राम जी की पाठशाला जल्दी ही आपको दिखाना शुरू करेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए राम जी की पाठशाला के, जिससे आपको बहुत सारी चीजों का लाभ वहां पे मिलने वाला है। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो देखो, ये 9500, अभी ये जो 9500 पदों की यहाँ पे भर्ती बोर्ड बात कर रहा है कि 9500 पदों पर हम लोग भर्ती निकालने वाले हैं, इसकी कितनी सत्यता है। पहली बात तो देखो, अभी अभी इन लोगों ने 9534 पदों पर भर्ती करवाई है। ठीक, कितने पर? 9534 पदों भर्ती करवाई है, और उसमें से मोटा मोटा लगभग 9,000 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने फाइनली 95 से 34 बच्चे सेलेक्ट किए थे। उनमें से लगभग 450 से 500 बच्चे मेडिकली अनफिट हो गए, और 9,000 के आसपास, 9,000 में थोड़े बहुत बच्चे ज्यादा होंगे, तो लगभग 450 के आसपास पद उसमें से आपके खाली रह गए हैं। तो अब इतना मानना कि अभी आपने इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी भर्ती करवाई है, और उसके बाद आप फिर से इतनी बड़ी भर्ती की बात कर रहे हो, तो देखो, ये बात कल क्या था, कल थी जानकारी की बात कि इतनी भर्ती कराएंगे, परंतु ये बात ना कहीं तर्क संगत सी नहीं बैठती है कि अभी तो आपने 95-34 की भर्ती करवाई है। मैंने एक रिकॉर्ड भी देखा था, वो मुझे दिखा नहीं, लगभग 15,000 पद खाली थे। कितने? 15,000 पद खाली थे। इस भर्ती को ऐड करते हुए 15,000 पदों की वैकेंसी थी एसआई की। ठीक है, और ये भी भर्ती करें, डिपार्टमेंटल भी भर्ती किए जा रहे हैं। तो जहां तक सोचने वाली बात है कि इतने पद बचते ही नहीं है कि भाई इतनी बड़ी वैकेंसी है, निकाल के दे। बट हाँ, क्योंकि आपकी लगभग 4,000 पद के आसपास की गुंजाइश वहां पर थी, और उसकी जानकारी भी मिल रही थी कि लगभग 4,000 के आसपास, 4-4,500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बताता चला रहा हूं, परंतु ये बात इन्होंने बोल दी है कि 9500 पदों पर हम 9,000, 9500 पदों पर हम लोग वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं हजम होने वाली नहीं है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूं। जितने मेरी बात संज्ञान में है, वो मुझे इतना पता है कि लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसी निकालने वाले, और 4,000 वैकेंसी भी अपना में बहुत बड़ी होती है स्टेट में। ठीक है, एक मेहनत करने वाला बच्चा आराम से जी जान लगा के उसको निकाल के ले जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जहां तक उम्मीद है, अपने माइंड में 4-4,500 का आप आंकड़ा रखिए, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को चालू करिए। बट ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा जीतना है इनको हर हाल में, तो वैकेंसियां निकलेंगी। ये देखो, 53,000 वैकेंसी लगभग पहुंच गई है कांस्टेबल की। तो अब हो सकता है कि पद जनरेट हो जाए, और गणना कर लें, कुछ भी करें, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए, या संभवतः यहां पर टच कर जाए। परंतु जैसे आंकड़े थे उसके अनुसार ये भर्ती सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि इतने पद शेष थे ही नहीं। पर
हो सकता है कि 4 साढ़े 4 हजार या उससे भी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिले, ये ऐसी बात मैं आपको कह रहा हूं। दूसरी बात है, यदि हम मान लेते हैं कि वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी? तो एक बात आप दिमाग में अपना डाल लीजिए, सबसे पहले ये लोग जो चीज कराएंगे वो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कराएंगे, क्योंकि वो सिर का दर्द बन चुका है, और वही एजेंसी एग्जाम करवाएगी इसका, जो मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए जो एजेंसी सेलेक्ट की जाएगी, जो हाइब्रिड मोड को सिलेक्ट मतलब एक्सेप्ट करेगी, यानी पेपर कंप्यूटर पे दिखाएगी और ओएमआर पे आंसर लेगी, उस वही एजेंसी सबसे पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कराएगी। इसी के पैरेलल जो दूसरी भर्ती आपको देखने को मिलेगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल आपको देखने को मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, इस समय जो प्रायोरिटी है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, एसआई की नहीं है। और इसके बाद कहीं जाकर के आपको यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यदि ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हम दिसंबर में करवाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि इस साल के अंत तक आपको ये वैकेंसी यूपीएसआई की देखने को मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। ये हकीकत बात है, देखने को मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है, और हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर इसको लेके चले जाएं, बट ये वैकेंसी जरूर देंगे। आप लोग जो लोग यूपीएसआई के लिए ही पैशनेट हैं, जिनको तैयारी यूपीएसआई के लिए करनी है, तो वो लोग अभी से लग जाइए, तो वो आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी से तैयारी कैसे करें, तो आपको मैं मोटा मोटा यहां पे एक चीज बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो चिंतित रहते हैं बच्चे, वो मूल विधि के लिए रहते हैं। तो मूल विधि के लिए आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मूल विधि आप 15 दिन भी पढ़ेंगे ना, तब भी आपका काम उसमें आराम से हो जाएगा। मैंने राम जी की पाठशाला चैनल, यही चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मूल विधि का बहुत सुंदर शानदार प्लेलिस्ट डाल रखा है। इतना अच्छा कलेक्शन शायद ही आपको, क्रिस्प है ना, जबरदस्त और क्रिस्प कंटेंट आपको वहां देखने को मिलेगा। छोटी छोटी वीडियोस में, 20-20 मिनट की वीडियोस में आप 10 दिन में उनको खत्म कर जाओगे, इतना बढ़िया कंटेंट है। और जब आपका एग्जाम आएगा तो उसके बाद में दोबारा से उसको अपडेट जो एक्ट्स वगैरह होंगे वो सब मैं आपको उसमें करा दूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा। साथ में रही आपकी हिंदी की बात, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करने वाले भी होंगे, तो अभी हम लोग परसों से आपके वही छोटी छोटी वीडियोस है ना, 20-20, 15-15, 20-20 मिनट की, जिससे कम से कम टाइम आपका खराब हो और ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ स्टडी में टाइम ले पाए, तो वहां पे चीजें हम आपकी करेंगे, ठीक है। वहां पे आपकी जीएस की वीडियो डालेंगे, कोशिश कर रहा हूं बहुत सारी चीजें आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं, सेक्शनल टेस्ट वेस्ट वगैरह बहुत चीजें निकालने का प्रयास कर रहा हूं। बस आपका साथ मुझे चाहिए। हमने पहले भी अच्छा किया है, पहले भी कल्याण करने का प्रयास किया और कल्याण हुआ है, अब भी उसी कार्य में लगे, बस ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जी जान से तैयारी करते रहिए। साथ में यदि आप में से कोई चाहते हैं कि हमको एक बहुत अच्छे ढंग से एक तरीके से पढ़ना है, तो नाम मात्र 100 रुपए के अंतर्गत आपको राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पे हिंदी के और हिंदी व्याकरण के कोर्स अवेलेबल हैं। वो कुछ भी फीस नहीं है, केवल आपकी नियमितता को बांधने के लिए, जिससे आप थोड़े से सीरियस हो जाएं, जिससे आप थोड़े से अवेयर हो जाएं। साइट भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी और सेक्शनल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर उसको ले सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ पूरी की पूरी क्लियर बातें मैंने आपके साथ रख दी हैं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।